कोई भी अपराधी क्यों बनता है? आज मैं बता रहा हूँ। देखो, कोई भी अपराधी इसीलिए बनता है क्योंकि समाज, परिवार, रिश्तेदार उसको बनाता है। कोई भी अपराधी जान के नहीं बनता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो यार, किसी के साथ अगर शोषण होगा, किसी का भी इज्जत नहीं मिलेगा, तो इंसान को अंदर से ये लगता है कि यार इज्जत क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे इज्जत क्यों नहीं मिल रहा है, मैं सबकी इज्जत कर रहा हूँ पर मुझे कोई इज्जत नहीं कर रहा है, लोग मेरी बुराई कर रहे हैं परिवार में, समाज में, तो मैं क्या करूं? तो अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है। मान लो 100 लोग एक इंसान को परेशान किया, अब वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसने किसी एक को गोली मार दी, बाकी 99 लोग क्या करेंगे? झुक जाएंगे। उसने कट्टा लिया, किसी एक को ठोक दिया, अब 99 लोग झुक गए कि यार, तब उसको लगता है कि यार कल तक ये लोग मेरे को ऐसा कह रहे थे, आज ये लोग मुझे सलाम कर रहे हैं, तो उसे लगा यही सही रास्ता है मेरे भाई, जो ये रास्ता है वही सही है। क्यों? क्योंकि देखो, वो सही रास्ते पे चल रहा था। जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं वो सब इज्जतदार घर के पढ़े लिखे लड़के थे। समाज का काम है दूसरों को उंगली करना, समाज ने उनको परेशान किया, उनका मजाक उड़ाया, तो अब उन्होंने सोच लिया कि यार क्या करें। मैं यही कहता हूँ कि जो भी इस दुनिया में ताकतवर होगा, बलशाली होगा, वो रंगदारी से जिएगा, उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। आप एक AK-47 लेकर के सड़क पे चलो, कोई आपका मजाक उड़ाएगा? नहीं उड़ाएगा, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि पुलिस वाले जाते हैं, देखे हो, आर्मी वाले को देखे हो कोई कुछ बोलता है? सोचो, या तो तुम कर्म करके, पढ़ाई करके वो AK-47 हासिल करो, या तो रंगदारी से जियो। कर्म करो या कांड करो, मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो वही चीज़ है कि तुम देख लो, देख लो, बालू माफिया है, शराब माफिया है, इन लोगों को कोई कुछ नहीं कहता है, सब भैया भैया क्यों कर रहे हैं? ये MP MLA को क्यों कर रहे हैं? बड़े बड़े माफियाओं को टिकट क्यों मिल रहा है? पावर है, शक्ति है। देख लो, धनंजय सिंह हो गए, हुलास पांडे हो गए, इन लोगों को लोग क्यों मानते हैं? शक्ति ही तो है। और शक्ति पैदा होती है जिम जाने से, शक्ति पैदा होती किताबें पढ़ने से, शक्ति पैदा होती है IAS की एग्ज़ाम निकालने से, IPS की एग्ज़ाम निकालने से, वकील बनने से, तब आती है शक्ति। डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से, माफिया बनने से। दो ही तरह की चीज़ें होती है, कर्म या कांड, जिसमें शक्ति है, बाकी चीज़ों में नहीं है। जिसके पास शक्ति होगी उसी के पीछे माया भागेगी। तो कोई, देख लो, कोई भी माफिया क्यों बनता है? लॉरेंस बिश्नोई क्यों माफिया बना? परेशान किया समाज ने, तो उसे लगा यार ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि क्या है। उसने किसी एक को घुमा दिया, बस बाकी सब झुक गए। फिर वो माफिया जेल में रहेगा, फिर वो माफिया जेल से निकलने के बाद बन जाएगा नेता, टिकट मिल जाता है। यही है ना देश में राजनीति कैसे होता है। कोई माफिया गया अंदर जेल के, फिर बाहर आया, उसको टिकट मिल जाता है, चुनाव जीत जाता है, फिर वो नेता बन जाता है। तो यही है, कोई पढ़ा लिखा लड़का, इज्जतदार लड़का क्यों बनता है? परेशान किया जाता है उसको परिवार के अंदर, समाज के अंदर, तो उसे लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा होगा। जब तक तुम कमज़ोर बन के रहोगे तुम्हारा शोषण होगा। जिस दिन तुम ताकतवर बन गए, रंगदारी से जीना शुरू कर दिया, रंगबाजी करना शुरू कर दिया, देखो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। रंगबाजी का मतलब ये नहीं कि किसी को मारना है आपको, इतना ताकत बना के रखो कि कोई तुम्हारा कुछ ना बोल सके, मजाक ना उड़ा सके, कि हाँ भैया अगर इसको छेड़ेंगे तो ये छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह से बनना है। इसके लिए आप जिम जाओ, इसके लिए आप शरीर बनाओ, अच्छा खाना खाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, राधा नाम का जप करो। मांस मछली खाने से नहीं होता है, सिर्फ अब राधा नाम का जाप करो। जितनी बुरी आदतें हैं, जैसे नशा की आदतें, उसको छोड़ो, तब आपका शरीर 1 या 2 साल में अच्छा होता है। जिम जाओगे तो 1 साल में ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। बस प्रोटीन और ये स्टेरॉइड के चक्कर में मत रहना। शरीर मजबूत आजकल लड़कियां रख रही है, जा करके देखो, लड़कियां जिम जाती है, तो लड़के होके जाना चाहिए आपको। शरीर ताकतवर रहेगा तो सब कुछ हासिल कर पाओगे। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, मैं यही कहूँगा आप लोगों से, घर का काम करो। घर का काम हो गया, जैसे घर का भी थोड़ा बहुत काम कर दिया करो। अगर पिताजी किसान वगैरह है तो उनकी मदद कर दिया करो। सिर्फ पिताजी की मदद करो, बाकी लोगों की मत करो।
माँ बाप के अलावा किसी किसी को मत मानो, और टीचर की कहना मानो। मास्टर जो बताता है स्कूल में वो समझो ये कॉलेज में। यही कहूँगा कि जो भी, मान लो तुम सड़क से गुजर रहे हो, तुम्हारी बहन को किसी ने कुछ बोला, तो तुम क्या कहोगे कि हे भगवान बचा लो। अरे यार, तुम ताकतवर हो, वहीं उसको पटक के मारोगे कि अरे तुमने मेरी बहन को क्यों ऐसा कहा। जो कमज़ोर होता है वही भगवान भगवान को याद करते, हे भगवान बचा ले। जो ताकतवर होगा वो ठोक देगा, गोली मार देगा। तो उतना ताकतवर बनने के लिए या तो कर्म करना पड़ेगा या तो कांड करना पड़ेगा। दो ही चीज़ है। इसीलिए मेरे भाई, मेहनत करो, कुछ करो। समझे, इस दुनिया में तभी रह सकते हो जब शक्ति के साथ रहोगे, रंगदारी के साथ रहोगे।